दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले सुनामी आएगी, फिर एक खतरनाक वायरस फैलेगा और आखिर में सारे प्लेन्स ऊपर से नीचे गिरने लगेंगे और इसी के साथ ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इसे रोका जा सकता है क्योंकि ये भविष्य कुछ लोगों को दिखाई दिया है और इसे सिर्फ एक परिवार रोक सकता है। मगर वो कैसे, चलिए जानते हैं। भारतीय मूल के हॉलीवुड डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन की देव बतिस्टा स्टारर पोस्ट एपोलिप्टिक मिस्ट्री हॉरर मूवी नॉक एट द कैबिन में कहानी की शुरुआत वेन से होती है, जो कि अपने गे पेरेंट्स एरिक और एंड्रयू के साथ जंगल में एक कैबिन में छुट्टियां बिताने आई है। अब जब वेन जंगल से तितलियां इकट्ठा कर रही थी, तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और खुद का नाम लियोनार्ड बताता है। अब वो वेन से कहता है कि उसे वेन के दोनों पिताओं की जरूरत है क्योंकि उन्हें साथ में मिलकर दुनिया को खत्म होने से बचाना है। अब वेन को लियोनार्ड अच्छा लगता है और वो उससे दोस्ती कर लेती है। मगर तभी उसे लियोनार्ड के पीछे से 3 और लोग हथियारों के साथ आते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख वेन डर जाती है और जल्दी से भागकर केबिन में जाती है और अपने दोनों पिताओं को बताती है कि कुछ लोग हैं जो कि खतरनाक हथियारों के साथ उन्हीं के यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से तीनों कैबिन के अंदर जाते हैं, जहाँ तभी दरवाजे पर लियोनार्ड की आवाज़ आती है कि उसे बस उनसे बात करनी है और वे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब ये सुनते ही एरिक विंडो से बाहर देखता है, जहां वो पाता है कि बाहर 4 लोग हैं जिनके पास धारदार हथियार हैं। सो वे जल्दी से सारे खिड़की और दरवाजों को लॉक कर देते हैं। एंड्रयू यहाँ से पुलिस को फोन भी करने लगता है, मगर उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। एंड्रयू एरिक से कहता है कि वैसे तो उसके पास सिक्योरिटी के लिए हमेशा गन होती है, मगर वो भी बाहर गाड़ी में है। मगर तभी बाहर से वे लोग दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर अंदर आने लगते हैं। यहाँ एक औरत अंदर आ भी गई थी, जिसे रोकने के लिए एरिक आगे भागता है, मगर इसी के बीच वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। और अब तक बाकी के लोग भी अंदर आ चुके थे और वे वेन को छोड़कर एरिक और एंड्रयू को कुर्सियों से बांध देते हैं। अब यहाँ से एरिक और एंड्रयू की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उन्हें सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट से वेन को अडॉप्ट किया था क्योंकि वे दोनों एक बच्चा चाहते थे। उसके बाद से उन्होंने वेन को बहुत प्यार से रखा है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ लियोनार्ड कहता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अब से जो कुछ वे चारों उन्हें बताने वाले हैं उन्हें उस पर भरोसा करना ही होगा। यहाँ से वे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पहले एक औरत सबरीना आगे आती है और कहती है कि वो एक नर्स है और काफ़ी दूर से यहाँ आई है ताकि दुनिया को खत्म होने से बचा सके। यहाँ से लियोनार्ड भी कहता है कि वो एक टीचर है जो कि बच्चों को सिखाता है। यहाँ से इनका तीसरा साथी था रेडमंड, जो कि ज़्यादातर गुस्से में ही रहता है। और आखिर में थी एड्रिन, जो कि कहती है कि वो अपने छोटे से बेटे को छोड़कर यहाँ आई है ताकि उसके लिए दुनिया को बचा सके। अब ये सब देखकर एरिक और एंड्रयू दोनों को ही लगने लगता है कि शायद से ये चारों किसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा है और इन्हें ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा गया है। सो वे कहते हैं कि वे उनके ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते और वे यहाँ क्यों आए हैं। अब यहाँ से लियोनार्ड उन्हें सब बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उन चारों को ही भविष्य के विजन्स आए हैं कि ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। सबसे पहले पूरे विश्व में सुनामी आ जाएगी, जिससे समुद्री इलाके पानी में डूब जाएंगे। फिर जमीन पर कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैलेगा, जिससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और इसके बाद ऊपर से हवा से सारे ही प्लेन्स और एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की सतह पर गिरने लगेंगे। और यही सेम विजन्स हम चारों को आए हैं। यहाँ आने से पहले हम चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, मगर हमारे पास इस दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम तीनों को आपस में फैसला करके ये तय करना होगा कि तुम में से कौन दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देगा। यानी कि एरिक और एंड्रयू को तय करना था कि उनकी फैमिली में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी, जिसके बाद दुनिया का ये अंत रुक जाएगा। अब जाहिर सी बात थी, ये सुनने के बाद एरिक और एंड्रयू दोनों को ही लगने लगता है कि शायद से ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। सो वे कहते हैं
कि तुम हमें यहाँ से जाने दो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ लियोनार्ड कहता है कि वो जानता है कि वे उन पर जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वे चारों एक एक करके खुद की जान ले लेंगे और उनमें से हर एक के मरते ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से रेडमंड आगे आता है और मुंह पर एक सफेद कपड़ा पहनते हुए कहता है कि वो दुनिया की भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ शॉकिंगली पीछे लियोनार्ड अपने साथ लाई धारदार हथियार से रेडमंड को एरिक और एंड्रयू के सामने ही मार देता है और ये काफी ही शॉकिंग था। एरिक और एंड्रयू हैरान थे कि ये चारों इन हथियारों को खुद को मारने के लिए ही लाए हैं। यहाँ से बॉडी को बाहर रखने के बाद लियोनार्ड अब टीवी चलाता है जिसमें न्यूज़ में खबर आ रही थी कि अचानक से समुद्रों में भूकंप के झटके लगे हैं, जिससे आसपास के एरियाज में सुनामी आ गई है और हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। अब ये देखकर एरिक हैरान था कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं, रेडमंड के मरते ही ये कैसे शुरू हो गया। लियोनार्ड भी कहता है कि वे चारों भी एक आम आदमी है जो कि सिर्फ दुनिया को अपने बच्चों के लिए बचाना चाहते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी एरिक और एंड्रयू को अपनी फैमिली में से किसी एक की बलि देनी होगी और ये फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ये तुम्हें आज ही करना है, वरना कल तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ तुम तीनों को छोड़कर, जो कि इस सुनसान पृथ्वी पर अकेले रह जाओगे। यहाँ से सबरीना जो कि एक नर्स है एरिक के सर पर पट्टी करती है क्योंकि वहाँ से काफी खून बह रहा था और वो वहाँ एरिक से कहती भी है कि वे सब सच कह रहे हैं, जिसके बाद एरिक को उस पर कुछ हद तक भरोसा हो जाता है। मगर बाहर एंड्रयू कहता है कि एरिक तुम्हें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सब के सब साइको हैं जिन्हें की ब्रेन वॉश किया गया है और ये सुनामी का आना ये नेचुरल डिजास्टर है। अब ये सुनते ही एड्रिन आगे आती है और कहती है कि उन्हें उनकी बातों का भरोसा करना ही होगा। वो अपने छोटे से बेटे चार्ली को अकेला छोड़कर यहाँ आई है ताकि उसके लिए दुनिया को बचा सके और वो कहती है कि अब उन्हें यकीन दिलाने के लिए सैक्रिफाइस उसे ही करना है, तो क्या वे बाद में उसके बेटे को पाल लेंगे। अब यहाँ से एड्रिन भी मुंह पर सफेद कपड़ा पहन लेती है, जहाँ दोनों एरिक और एंड्रयू उसे ऐसा ना करने को कहते हैं और चिल्लाते भी हैं, मगर अब फिर से लियोनार्ड उसे भी सिर पर वार करके मार डालता है। अब यहाँ से लियोनार्ड फिर से टीवी ऑन करता है, जहां अब इस बार टीवी पर आने लगता है कि एक वायरस फैला है जिसकी चपेट में आने से लोग बहुत तेजी से मर रहे हैं। आधे से ज्यादा देशों ने लॉकडाउन भी लगा दिया है, मगर इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। अब लियोनार्ड कहता है कि उनके कहे अनुसार एपोकलिप्स की शुरुआत हो चुकी है और ये सिर्फ इनकी फैमिली में से किसी एक के सैक्रिफाइस के बाद ही रुकेगा। तो क्या वे 800 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए अपने परिवार में से किसी एक का सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। अब यहाँ से एरिक पर लियोनार्ड की बातों का प्रभाव बढ़ने लगा था, मगर एंड्रयू कहता है कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है, वे सब बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ आए हैं। इस सुनामी की खबर लियोनार्ड को पहले से होगी और जो वायरस फैला है उसकी खबर उन्होंने पहले भी सुनी थी, तो वे सब इन खबरों को खुद से जोड़ रहे हैं। और इस बीच एंड्रयू खुद की रस्सियां खोलकर बाहर गाड़ी की ओर भागता है जहां उसकी गन रखी थी। वो वहां से जल्दी से गन निकालता है, जहां वो पाता है कि उनकी गाड़ी का टायर किसी ने पंक्चर कर दिया था। यहाँ से वो गन के साथ अंदर आता है और लियोनार्ड से कहता है कि वो अभी वेन और एरिक को छोड़ दें, जिसके बाद वे लियोनार्ड की गाड़ी ढूंढकर वहां से निकल जाएंगे। मगर तभी सबरीना वहां गन छीनने के लिए आगे बढ़ती है और एंड्रयू उससे बचने के लिए सबरीना को गोली से मार डालता है। अब एंड्रयू इससे काफी डर गया था क्योंकि अभी अभी उसने किसी की जान ली थी। अब इसी बीच लियोनार्ड एंड्रयू के हाथ से गन छीन लेता है और जल्दी से टीवी ऑन करता है, जहां अब न्यूज में बताया जा रहा था कि अचानक से आसमान से प्लेन्स नीचे गिरना शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक सारे ही एरोप्लेन्स बिना किसी एरर के, बिना किसी गड़बड़ के सीधा नीचे गिर रहे हैं, जिससे शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। लियोनार्ड कहता है कि उन्हें अब तो उस पर भरोसा करना ही होगा। यहाँ एरिक और वेन को भी लियोनार्ड की बातें सच लगने लगती हैं क्योंकि अभी तक वैसा ही हुआ था जैसा लियोनार्ड ने शुरू में उन्हें बताया था कि पहले सुनामी आएगी, फिर बीमारियां फैलेंगी और फिर हवा से प्लेन्स गिरेंगी, और यहाँ बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है। मगर एंड्रयू अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि बेशक दुनिया खत्म होने वाली हो,
मगर उनकी मौत से कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ से लियोनार्ड उन्हें बाहर चलने को कहता है और खुद मरने से पहले बताता है कि वो उन्हें आखिरी इशारा दे रहा है, जिसके बाद उनके पास ये चुनाव करने के लिए कुछ ही मिनट्स होंगे कि उनमें से कौन खुद को सैक्रिफाइस करेगा। और ये कहकर लियोनार्ड खुद को भी मार डालता है। अब ऐसा करते ही ऊपर से बिजली चमकने लगती है, पास ही उन्हें प्लेन्स भी गिरते हुए नजर आते हैं। और यहाँ से एरिक समझ गया था कि लियोनार्ड सच कह रहा था और वो जल्दी से वैन को पास के ही ट्री हाउस में भेज देता है और यहाँ से अंदर जाकर एंड्रयू को समझाता है कि उनमें से किसी एक को सैक्रिफाइस देना होगा और उसने खुद को इसके लिए चुना है। अब एंड्रयू उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि लियोनार्ड के अनुसार अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मगर वे तीनों तो फिर भी जिंदा रहेंगे। मगर एरिक कहता है कि फिर उनकी बेटी का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। और फाइनली ना चाहते हुए भी एंड्रयू गोली से एरिक को जान से मार देता है। अब यहाँ से वो दुखी था, वो बाहर आता है जहाँ वो वैन को ट्री हाउस से निकालता है। वहीं बिजली गिरने से अब कैबिन में भी आग लग चुकी थी। एंड्रयू लियोनार्ड का ट्रक ढूंढता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। वो पास के ही एक गैस स्टेशन पहुंचता है जहां अब टीवी में बताया जा रहा था कि सुनामी धीरे धीरे पीछे हट रही है। वहीं उन्हें नए वायरस का एंटीडोट भी मिल गया है, जबकि प्लेन्स का गिरना भी बंद हो गया है। मगर आज के दिन अचानक से हुई इन घटनाओं से लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन ये सब अब धीरे धीरे रुक रहा है, यानी कि एरिक के सेक्रीफाइस से अब सब कुछ ठीक हो गया है। जहां अब एंड्रयू, जो कि काफी दुखी था, अपनी बेटी वैन को लेकर शहर जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए। थैंक यू।